नमस्कार संस्कृत बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 संस्कृत भारती पुस्तक से चतुर्दशः पाठः वाराणसी नगरी को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए देखा जाए। अस्माकं देशे बहूनि तीर्थस्थानानि सन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान सन्ति है। हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान है। तेषु वाराणसी एकं प्रसिद्धं तीर्थस्थानम् अस्ति। तेषु उनमें से वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। तो उनमें से वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। इदं काशी नाम्ना अपि प्रसिद्धं वर्तते। इदं यह काशी नाम्ना अपि काशी के नाम से भी प्रसिद्ध वर्तते है। यह काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। अनेक प्राचीन ग्रंथेषु अस्य महिमा वर्णितः। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसकी महिमा वर्णित है। तो अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। स्कंदपुराणस्य काशीखंडे अस्या वाराणस्याः विस्तारेण वर्णनं विहितम्। स्कंदपुराण के काशीखंड में अस्याः वाराणस्याः इस वाराणसी का विस्तार से वर्णन विहितम किया गया है। तो स्कंद पुराण के काशी खंड में इस वाराणसी का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इयं नगरी गंगायाः पवित्रे तटे विराजमाना अस्ति। यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर विराजमान अस्ति है। यहाँ देख लीजिए, गंगा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए षष्ठी के एक वचन में गंगायाः, लेकिन वहीं पर पवित्र तट जो है, यहाँ पवित्र तटे सप्तमी का एक वचन है, पवित्र तटे। तो यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है। अत्रैव विश्वनाथस्य प्रसिद्धं मंदिरमस्ति। अत्र एव वृद्धि संधि, अत्र प्लस एव। तो यहाँ ही विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। माने यहीं पर विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्यानि अपि बहूनि देवमन्दिराणि सन्ति। अन्यानि अपि माने दूसरे भी बहुत से देव मंदिर सन्ति है। यथा जैसे संकट मोचन मंदिर, नवीन विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर आदि। वाराणस्याम गंगा उत्तरवाहिनी जाता। वाराणस्याम सप्तमी का एक वचन। वाराणसी में गंगा उत्तर की ओर बहती है। तस्या तीरे अनेके मनोहरा घट्टा सन्ति। तस्या तीरे उनके किनारे अनेके बहुत से मनोहरा सुंदर घाट सन्ति है। तो उस गंगा के किनारे बहुत से सुंदर घाट है। अस्याः प्रसिद्धेषु घट्टेषु, इन प्रसिद्ध घाटों में चलिए देखा जाए कौन कौन से घाट है। दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी, पंचगंगा घाट, अन्यतमाः सन्ति, और दूसरे भी घाट हैं। यत्र प्रातः संध्या काले, जहाँ प्रातः काले सुबह और शाम के समय महान जन समुदाय आयाति,
महान लोगों की भीड़ या महान जन समुदाय आते हैं। यहाँ प्रातः और सायंकाल महान माने बहुत से लोग आते हैं। तत्र केचन स्नानन्ति, तत्र वहाँ पर केचन कुछ स्नानन्ति स्नान करते हैं, तो वहाँ कुछ स्नान करते हैं। केचन संध्या वंदनम कुर्वन्ति, कुछ संध्या वंदन करते हैं। केचन कथा शृण्वन्ति, कुछ कथा को सुनते हैं। केचन नौकासु विहरन्ति, कुछ नौका में विहार करते हैं। तो एक बार इसका हिंदी मिला लीजिए, हिंदी देख लीजिए, हमारे साथ मिलाइए हिंदी। हमारे देश में बहुत से तीर्थ स्थान हैं, उनमें वाराणसी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह काशी नाम से प्रसिद्ध है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसके महिमा का वर्णन है। स्कंद पुराण के काशी खंड में इस वाराणसी का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह नगरी गंगा के पवित्र तट पर विराजमान है। यही विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अन्यानी दूसरे भी बहुत से देव मंदिर हैं, जैसे संकट मोचन मंदिर, नवीन विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर आदि। वाराणसी में गंगा उत्तर की ओर बहती है। उनके किनारे अनेक मनोहर घाट हैं। इन प्रसिद्ध घाटों में दशाश्वमेध, राजेंद्र प्रसाद, तुलसी, पंचगंगा घाट और दूसरे भी हैं। यहाँ प्रातः और सायंकाल महान माने बहुत से लोगों का भीड़ आता है या बहुत से लोग आते हैं। वहाँ कुछ स्नान करते हैं, कुछ संध्या वंदन करते हैं और कुछ कथाओं को सुनते हैं और तो कुछ नौका में विहार करते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए। अत्रैव एकं पिशाचमोचनं नामकं तीर्थमस्ति। अत्रैव यहीं पर, यहीं यानी यहाँ ही एक पिशाचमोचन नामक तीर्थ है। अत्र माने यहाँ, एवं माने ही, यहाँ एक पिशाचमोचन तीर्थ नामक तीर्थ स्थान है। यत्र यात्रिणः आगत्य पितॄणां श्राद्धक्रियां कुर्वन्ति, जहाँ पर लोग आकर के पितरों की श्राद्ध क्रिया करते हैं। पितृणाम पितरों की श्राद्ध क्रिया माने श्राद्ध क्रिया करते हैं। श्राद्ध क्रिया होता है मृत्यु के बाद जो क्रियाएं की जाती हैं उसी को बोलते हैं। शिवरात्रि दिने अत्र विशेष रूपेण मेला लगति। शिवरात्रि दिने, शिवरात्रि के दिन अत्र यहाँ विशेष रूपेण विशेष रूप से मेला लगती माने मेला लगता है। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष रूप से मेला लगता है। ग्रहण समये अपि अत्र महान जन समुदायः आगच्छति। ग्रहण समये अपि, ग्रहण के समय भी अत्र यहाँ महान जन समुदाय आगच्छति, बहुत से लोग आते हैं। अत्र गंगायां स्नानाय, यहाँ गंगा में स्नान करने के लिए, श्री विश्वनाथस्य दर्शनाय और विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, सदैव हमेशा भिन्न भिन्न प्रदेशेभ्यः अलग अलग प्रदेशों से जनाः आगच्छन्ति, लोग आते हैं। तो यहाँ गंगा में स्नान करने के लिए और श्री विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए हमेशा लोग अलग अलग प्रदेशों से आते हैं। वाराणसी भारतस्य सुप्रसिद्धं पुरातनं विद्याकेन्द्रमपि अस्ति। वाराणसी भारतस्य, भारत की सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध पुरातन पुरानी विद्या केंद्रमपि अस्ति, विद्या का केंद्र भी है। तो वाराणसी भारत का बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना विद्या का केंद्र भी है। अत्र प्राचीन कालात् पठन पाठनयोः परंपरा राजते। अत्र यहाँ प्राचीन कालात्, प्राचीन समय से ही पठन पाठनयोः, पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा सुशोभित होती है। तो यहाँ प्राचीन काल से ही पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा सुशोभित होती है। अत्र अनेके विख्याताः पंडिताः जाता। अत्र यहाँ अनेके बहुत से विख्यात प्रसिद्ध पंडित हुए, जाता उत्पन्न हुए या हुए। तो यहाँ बहुत से प्रसिद्ध पंडित हुए। अद्यापि अत्रत्यानां पंडितानां
देशे विदेशे प्रतिष्ठा भवति। अद्यापि आज भी अत्रत्यानाम यहाँ के पंडितानाम पंडितों की देशे विदेशे देश विदेशों में प्रतिष्ठा होती है। विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालयः अत्रैव विराजते। विश्वविख्यात बहुत ही प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालय अत्रैव यहाँ ही विराजते सुशोभित होता है। संस्कृत शिक्षाया प्रसिद्धम केंद्रम। संस्कृत शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र, संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय अत्र एव अस्ति, यहाँ ही है। तो संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ ही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठम अपि अत्र एव अस्ति। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी यत्र एव यहीं पर है। एक बार इस पैराग्राफ का हिंदी मिला लीजिए आप लोग। तो चलिए देखिए, अत्रैव एकम पिशाच मोचनम नामकम तीर्थम। अत्रैव यहाँ ही एक पिशाच मोचन नामक तीर्थ स्थल है। यहाँ लोग आकर के पितरों की श्राद्ध क्रिया करते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष रूप से मेला लगता है। ग्रहण के समय भी यहाँ बहुत से लोग आते हैं। यहाँ गंगा में स्नान करने के लिए, विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए लोग हमेशा भिन्न भिन्न प्रदेशों से आते हैं। यहाँ वाराणसी भारत की बहुत ही प्रसिद्ध पुरानी विद्या का केंद्र है। यहाँ प्राचीन काल से ही पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा सुशोभित है। यहाँ अनेक विख्यात पंडित हुए। आज भी यहाँ के पंडितों का देश विदेशों में प्रतिष्ठा होती है। विश्वविख्यात काशी हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पर है, सुशोभित है। संस्कृत शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ ही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी अत्र एव अस्ति, यहीं पर है। आगे देखिए अगला पैराग्राफ। अत्र अनेकानि पर्यटनस्थलानि सन्ति। अत्र अनेकानि पर्यटनस्थलानि सन्ति। अत्र माने यहाँ, अनेकानि अनेक, पर्यटन स्थलानि पर्यटन स्थल यानी घूमने के स्थल भी हैं। यहाँ अनेक पर्यटन स्थल है। विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थितं बौद्ध मंदिरम इहैव अस्ति। विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिर इह एव यहाँ ही अस्ति है। विश्वनाथ विश्व प्रसिद्ध माने संसार प्रसिद्ध सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिर यही है। अत्र भगवान बुद्ध प्रथमं ज्ञानोपदेशं शिष्येभ्य अददात्। अत्र यहाँ ही भगवान बुद्ध प्रथम ज्ञान उपदेशम माने प्रथम ज्ञान का उपदेश शिष्यों को अददात माने दिए। अत्रैव भारत माता इति नामकं मंदिरम अपि अस्ति। अत्रैव यहाँ ही भारत माता नामक मंदिर है। वाराणसी अस्माकं पवित्रं तीर्थस्थानम। वाराणसी अस्माकं हमारे पवित्र तीर्थस्थान और विद्या का विश्वविख्यात केंद्र है। तुलसीदासस्य तुलसीदास, कबीरदासस्य कबीरदास, रविदास और रविदास की साधना भूमि भी है। तथा मुमुक्षुणाम मुक्तिदायिनी नगरी अस्ति। मुमुक्षुणाम माने मोक्ष चाहने वाले लोगों की मुक्तिदायिनी नगरी है। एक बार हिंदी देख लीजिए। तो यहाँ अनेक पर्यटन स्थल है। विश्व प्रसिद्ध सारनाथ स्थित बौद्ध मंदिर यहाँ ही है। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान का उपदेश शिष्यों को दिए। यही भारत माता ऐसे नाम की प्रसिद्ध मंदिर है। वाराणसी हमारे पवित्र तीर्थ स्थान और विद्या का विश्वविख्यात केंद्र तथा तुलसीदास, कबीरदास और रविदास की साधना भूमि तथा मोक्ष चाहने वाले लोगों की मुक्तिदायिनी नगरी है। तो बच्चों,
आज यहीं तक। इसके आगे मैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।